हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। साथ ही साथ आप सबको महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन में अच्छी हरियाली रंग की, लाल गुलाल की हमेशा बारिश हो। सभी से प्रेम और द्वेष को मिटा के इन 2 दिनों की महापर्व में आप सब मस्त रहें, व्यस्त रहें और अधिक से अधिक लोगों के जो साल भर में हमसे या आपसे कोई दुख तकलीफ़ ईर्ष्या द्वेष हुई है, उन्हें मिटा करके लाल गुलाल लगाया जाए और गले मिला जाए। इनसे हमारे और आपके, हम सारे के दिलों से, अंदर से द्वेष ईर्ष्या की समाप्ति होगी, प्रेम का समागम होगा। तो मैं बताना चाहूँगा, यह पर्व जो है त्रेता युग से प्रारंभ है। राक्षस हिरण्यकश्यप एक राजा थे जो बहुत ही तपस्वी हुए और ब्रह्मा जी का तपस्या कर उन्हें खुश करके उनसे वर मांगे और वर में मांगे कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आकाश पे मरूं, न पाताल में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। जो उन्हें वरदान मिल गया, मिलने के बाद उन्हें लगा कि मैं अब कभी मरूं ही नहीं, मरूंगा ही नहीं, जिनके कारण वो अपने जो जनता थे उनका, राज में जो राक्षसी उनकी लोग थे, प्रजा थे, उनको वह बोले कि हमें भगवान मानो, मैं ही विष्णु भगवान हूँ, मेरा ही पूजा करो। तो डर के मारे सब जो है उनका पूजा करने लगे। लेकिन क्या पता उन्हीं के वंश में, उन्हीं के कुल से एक भक्त की जन्म हो जाए। उनकी जो पत्नी थी वह धर्म पत्नी, वह एक भक्तिनी महिला थी जो ईश्वर के भक्ति करते थे, सत्संग प्रवृत्ति के थे। वह नारद भगवान से जो है सत्संग सुना करती थी। इसमें और भी बड़ी कहानी है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। वे जब सत्संग सुनी, उनकी प्रभाव से, उनके गर्भ से जो बच्चा पैदा हुए वे भक्त हुए, जिनका नाम भक्त प्रहलाद पड़ा। और बचपन से वह तेज बुद्धि के, तीव्र बुद्धि के और ईश्वर में श्रद्धा विश्वास, भगवान विष्णु के भक्त हुए। वे बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते थे। तो जिनसे उन्हें, उनके पिताजी को बड़ा क्रोध होता था, उन्हें मारता था, यातनाएं देते थे। अंत में कोई भी उनके यातनाएं से उनके प्रभाव नहीं पड़े, तो एक गुरु को सिखाए कि मेरे बारे में ही इनको केवल समझाओ। लेकिन क्या पता वह गुरु ही इनसे समझ गए, भगवान विष्णु के बारे में ये अपने गुरु जिनको वह समझाने दिए थे उनको समझा दिए। समझाने के बाद जो है उनको फिर भी उनके मनोवृत्ति को नहीं बदल पाए, भगवान की श्रद्धा विश्वास को नहीं तोड़ पाए। फिर जो है घर आए, घर में पिता फिर बांध दिए खंभा में और पूछे, तलवार उठाया, आज बोले आज काट ही देंगे, बुलाओ अपने भगवान विष्णु को।
फिर भी बोले कि जिस तलवार उठाए हैं, जो तलवार आप मुझे काटने के लिए, तलवार में भी भगवान विष्णु, आप में भी भगवान विष्णु हैं, हमारे अंदर भी भगवान विष्णु है, एक खंभा में भगवान विष्णु है। तो बोले कि ठीक, इसमें कहता है खंभा में तलवार उठा के जैसे ही खंभा पे मारा, भगवान उधर से भगवान जो है विष्णु भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लिए, क्योंकि ना उसको नर मार सकते थे न दानव मार सकते थे, इसलिए दोनों से जो मिलके वे रूप में आए और झपट के पकड़े। तो बोले मुझे नहीं मार सकते हो, तुम कौन हो, या मौत हो, नहीं मार सकते हो। लेकिन बोले अरे मूर्ख, तुम्हें जो वरदान मिला, तुम बोलो कौन सा वरदान था। तुम बोले ना मुझे नर मार सकता है ना दानव मार सकता है। बोले मैं कौन हूँ, देखो न नर हूँ न दानव हूँ। बोले ना मुझे रात दिन में मरेंगे न रात में। बोले ना दिन है न रात है। और क्या वरदान था तुम्हें। बोले ना आकाश में मरूंगा न पताल में। बोले मैं न आकाश में हो तुम, न पताल पे न धरती पे हो, तुम मेरे जंगा पे उसे पटका अपने जंगों पे। तो बोले ना अस्त्र से मरूँ न शस्त्र से। बोले ना अस्त्र है न शस्त्र है। अपने नाखूनों के बल भगवान नरसिंह ने दोनों पंजे से फाड़ डाले और यानी सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय हुई। उन्हीं की बहन थी, एक बीच में एक चीज़ छूट गया है, उनकी बहन का नाम होलिका थी, जो ब्रह्मा जी के पूजा किए थे। उन्हें भी एक चादर मिले थे कि जिस चादर से वो अपना रक्षा करती, अगर किसी प्रकार उनके शरीर में आग लग जाते तो बचने के लिए धर्म की सहायता लेकर के। लेकिन वह अधर्म की सहायता अधर्म करके उस चादर से रक्षा अपने का नहीं करता। वे क्या किए, बोले भाई जी आप तो थक चुके हैं, हमको दीजिए मैं जला दूंगा इनको। तो वे क्या किए, आग लगाए और उस पर भक्त प्रहलाद को लेके बैठ गए। और भक्त प्रहलाद को कुछ भी न हुआ, लेकिन ये होलिका जल गई। उसी दिन से ये होलिका, आज का जो दिन है यह होलिका दहन के दिन है। हम लोग उनको साधारण भाषा में धुखेल के नाम से जानते हैं। शाम में समौन के रूप में वही होलिका की दहन होती है और असत पर सत की विजय हुई। तो ये हमें सीख ये जो हमारा असत पे सत की विजय हुई, इनसे हमें सीखनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये राक्षस पैदा कहीं दूसरा जगह नहीं, अगर हम गलत कार्य करते हैं, दुराचारी व्यभिचारी की तरह कार्य करते हैं, नशा पीते हैं, मदिरा पान करते। राक्षस कौन थे, वे मदिरा पान करते थे, मांस मदिरा खाते थे और प्रवृत्ति उनकी बदल जाते थे, जानवर लायक हो जाता था। तो जो मन होता वह करते थे, ईश्वर का भक्ति नहीं करके ईश्वर का विरोध करते थे, ईश्वर के भक्त को सताते थे। तो उनके परिणाम उनको मिला कि उनकी संहार हुई। लेकिन आज और कल के दिनों में हम सब क्या करते हैं, हम सब मदिरा का पान करते हैं और अश्लीलता फैलाने की काम करते हैं, समाज बिगाड़ने की काम करते हैं। और जो व्यक्ति हम ही सब समाज में से वह व्यक्ति आते हैं, लेकिन कल चल के हम क्या करते हैं, अपने बाल बच्चा पर ध्यान देने लगते हैं कि मेरा बाल बच्चा अच्छा हो, लेकिन हम अच्छा नहीं हुए। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे गुरुजी हुए थे हाई स्कूल के चंद्रकिशोर बाबू, वो कहते थे कि अगर तुम अपने बाल बच्चा को अच्छा संस्कारी देखना चाहते हो तो 20 साल पहले तुम सुधर जाओ, ठीक है। तो अगर हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, हम नशा मुक्त नहीं रहेंगे, हम अच्छे आचरण नहीं लाएंगे, दुराचारी व्यवहार इत्यादि हम लोग करेंगे, हमारे जो आगे की जनरेशन है, हमारे जो आगे की भविष्य है, वे ऐसा ही अंधकारमय हो जाएगा। और आज हम तो कहते हैं कि उस समय एक नरसिंह भगवान आए थे, अभी कितना आएंगे। तभी एक हिरण्यकश्यप था, अभी सबके अंदर हिरण्यकश्यप वास है। इन हिरण्यकश्यप को हम अपने से जीतना चाहेंगे तब जीत पाएंगे। हमारे क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है या ऐसी धरती है, पवित्र धरती है, जहाँ उसी बगल में जहाँ पे भगवान नरसिंह आए थे भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, और उसी जगह थोड़ा सा डिस्टेंस पे हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की जन्मभूमि है।
उसी जगह पे वह कलयुग में जन्म लिए, क्योंकि अगर ईश्वर आते तो वह संहार करते हैं, अगर संत आते हैं तो वह उद्धार करते हैं। तो उनकी शरणागति हमें लेनी चाहिए और यह पर्व हमें मनाना चाहिए और खुशहाल के साथ मनाना चाहिए, न कि इसमें अश्लीलता फैलाने की कोई कार्य हो, न किसी की कष्ट हो। मैं इतना कुछ कह दिया और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे आप हमारे ब्लॉग में आप बने रहें और आगे की सब चीज़ को देखते रहें। एक्सरसाइज है और भी चीज़ें हैं, देखें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। एक चीज़ हमारे संज्ञान में थे लेकिन नहीं बता पाए। थोड़ा सा मैं ज़्यादा वीडियो को और लॉन्ग नहीं करना चाहूँगा, 2-3 मिनट लूँगा, मान लीजिए 5 मिनट ही। तो यह जो हम अभी जिस सत्य पे असत्य की विजय के बारे में बताए, तो यह घटना हमारे भारत देश के बिहार राज्य के 38 ज़िलों में एक ज़िला पूर्णिया है। उसी पूर्णिया ज़िला के एक प्रखंड बनमनखी, पूर्णिया ज़िला के कई प्रखंड में से एक प्रखंड बनमनखी भी है, जिस प्रखंड की ऐतिहासिक स्मरणीय है, घटना है। यह धार्मिक जो है चीज़ें हैं, धार्मिक जो घटनाएं हुई थी यहाँ पे सीखने योग्य, या वही बनमनखी गाँव की है, जहाँ बनमनखी में वह नहरा गाँव पड़ता है, वहाँ का है। यहाँ पे त्रेता युग में यह घटना घटी थी और वहीं पे हिरण्यकश्यप जो है राजा थे और वहीं जो है भक्त प्रहलाद की जन्म हुए थे और तब जाके उन्हें यातनाएं दी जाती थी। तो उनके लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए, अपने भक्त का रक्षा किए और जो दुराचारी थे उन्हें सजा दिलाए। तो अब उसी जगह से हट के बताए थे कि हमारे बड़ा महादेव संत सद्गुरु महर्षि परमहंस महाराज के जन्म कलयुग में हुए थे। वे उनके द्वारा उद्धार हुए, कितने भक्तों का उद्धार हुए, लाखों करोड़ों भक्तों का और भी उद्धार हो रहे हैं। उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो साधक वृंद हैं, उनके जो शिष्य हैं, एक से एक शिष्य वह जगाने का काम करते हैं। हम लोग को जगना चाहिए। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।